अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। और आज पराठे हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिए थे और यहाँ पे मैं हाफ़ फ्राई बना रही थी, साथ में दाल थी और चाय वगैरह थी। और नाश्ता करने के बाद मैंने घर के काम किए जल्दी जल्दी से और जल्दी जल्दी बर्तन धोए, फटाफट सफाइयाँ की, डस्टिंग बहुत टाइम से नहीं की हुई थी। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मशीन लगाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया और मशीन ऑन की और कपड़े वगैरह वॉश करना शुरू कर दिए। थोड़े बहुत कपड़े मैं धो चुकी थी और थोड़े बहुत ये पड़े हुए थे जो कि मैं धो रही थी। और यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 4 से 5 बजे का। और मैंने सोचा कि साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, एक ही दफ़ा हम लोग फ्री हो जाएंगे, मीन्स मैं फ्री हो जाऊँगी। तो दूध मैं रख के आई हुई थी, वो बॉईल हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि करेले वगैरह जो हैं वो उन्हें टाइम लगता है, जैसे कि काटने के बाद कड़वाहट वगैरह दूर करने के लिए ठंडे पानी में भिगो देते हैं, नमक वगैरह लगा देते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर पकाते हैं। तो उसमें टाइम लग जाना था, तो मैं करेले काटने के लिए किचन में आ गई। और फिर मैंने यहाँ पे करेले वगैरह कट करना शुरू किए, तो करेले सारी ख़राब निकल आए, एक ही ठीक था। और आई थिंक फ्रिज में सब्ज़ी एक हफ़्ते से ज़्यादा अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो वो ख़राब हो जाती है। और अगर आपने करेले वगैरह जो हैं वो स्टोर करने हैं और इसके अलावा मटर वगैरह, तो यही सजेस्ट करूँगी। ताई माँ कह रही थी कि आप ऐसे कर लें, करेलों को फ्राई कर लें और उसको ज़िप लॉक बैग में रख लें। अगर ज़िप लॉक बैग नहीं भी रखना चाह रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टोरेज आपकी मीन्स फ्रिज में कम होगी, स्पेस कम लेगा ये। अगर नहीं तो फिर आप स्टोरेज बॉक्स में भी रख सकते हैं, कोई टिफ़िन वगैरह कुछ भी है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मटर वगैरह हैं कुछ इस तरह का है तो उन्हें हल्का सा सिरका डाल के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लें, तो उससे ये है कि लुक भी सेम वही मटरों का फ्रेश फील होगा और इसके अलावा फ्रेश फ्रेश से लगेंगे, वो जो अजीब से सख्त से हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे। तो एक ये टिप मैंने आज के व्लॉग में आपको दे दी, ऐसे ज़रूर कीजिएगा। और फिर यहाँ पे एक ही करेला था, मैंने सोचा कि इसमें चिकन वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। चने की दाल डालनी थी, लेकिन वो भी मैंने ग्रॉसरी इस दफ़ा जो की थी उसमें भूल गई, हमेशा ही भूल जाती हूँ चने की दाल। तो फिर मैंने कहा प्याज के साथ सिंपल ही करेला बना लेते हैं, एक ही करेला है, क्या अब इतनी इस पर मैं मेहनत करूँ। तो उसी को मैंने जल्दी जल्दी प्याज वगैरह काट कूट के फिर मैंने जल्दी जल्दी उन्हें फ्राई किया और सारा कुछ बना लिया। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और विंग्स ऑर्डर कर लिए थे, साथ बर्गर वगैरह। जब तक मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी रही थी, मशीन वगैरह एंड कर दी थी, कपड़े वगैरह धुल चुके थे, तो हमारा सडन प्लान बना कि शॉपिंग पे चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे। ये बेसिकली फ़्रॉक थी, फ्रंट से थोड़ी शॉर्ट थी, बैक से इसकी टेल थी थोड़ी सी, और साथ बेल्ट बॉटम ट्राउज़र है, बेज कलर के शूज़ मैंने साथ लिए और पहन लिए। इसके अलावा मैंने साथ पर्स कैरी कर लिया। और यहाँ से फिर तैयार होने के बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग पर। और शॉपिंग पर जाते हैं, हमारे साथ आज मीन्स हमारे साथ एक भी नहीं दो दो सीन हुए हैं, और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो क्या हुआ है हमारे साथ। और यहाँ पे मैं थक हारने के बाद भी फिर भी शॉपिंग पे निकल गई। है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तो जो हमारे साथ सीन हुआ था वो ये था कि यहाँ पे सारी शॉप्स बंद थी। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि 8 बजे आई थिंक बाज़ार, 9 बजे शॉप्स और 11 बजे मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। लेकिन लोड शेडिंग की वजह से ये हो रहा है, हमें तो यही बताया गया था। लेकिन माशाल्लाह से हमारी आवाम इतनी तेज़ है कि शटर डाउन करके उनकी दुकानें भी खुली हुई हैं और रेस्टोरेंट में लाइट्स ऑफ करके आप लोग खाना भी खा सकते हैं। मीन्स इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि आपने जब शटर बंद करके ये सब कुछ करना है, तो इतनी तकलीफ़ किसी को भी देने का मकसद। खैर ये जो शॉप्स थी ये ब्रांड्स की थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि शटर्स वगैरह डाउन हो और अंदर वो लोग बैठे हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमारा प्लान चौपट हो चुका था और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें अब इतना आ ही गए हैं, तो जो एक कड़वा करेला है उसको खाने के बजाय हम लोग यहीं पर कुछ खा लेते हैं। वो कड़वा करेला हम कल नाश्ते में खा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे, यहाँ पे बट कढ़ाई पे हस्बैंड के जाने का मूड था। वहाँ पे उनका मूड था कि देसी चिकन खाएंगे, लेकिन मुझे खानी थी पट्ठा सीख। और वहाँ पे मटन वगैरह भी था,
लेकिन पट्टा सीख वगैरह नहीं थी। तो फिर आई थिंक नहीं थी, पूछा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे आगे पेशावर शनवारी भी थी, लाहौर शनवारी और पता नहीं कौन कौन सी शनवारी थी। हम लोग यहाँ पे पेशावर शनवारी में आगे। यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा रही हूँ कि ये सब कैसे, अगर आपको डाइनिंग पे बैठना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटअप वगैरह है, और नहीं तो दस्तरखान वगैरह पे जैसे आप घर में बैठ के खाते हैं वैसे खाना। तो छोटे छोटे से यहाँ पे रूम बने, रूम कह लें, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे मेरे माइंड में नहीं, पता नहीं दरबार कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, बिल्कुल भी इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा। तो खैर हम लोग यहाँ पे बैठ गए, और यहाँ पे भी अच्छा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये पट्टा सीख ऑर्डर कर ली थी, और मेरा तो इसी से पेट फुल हो जाता है, मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ी बहुत हैवी भी होती है। और ये खाने, ये जब तक हम लोग खा रहे थे इसका फिनिश हो चुका था। तो यहाँ पे ये खाने के बाद लाइट्स भी ऑफ हो गई थी इसके बाद, क्योंकि 11 बजने वाले थे, बज चुके थे आई थिंक। और रेस्टोरेंट वालों ने हमारे खाने के मिड में ही लाइट्स ऑफ कर दी थी, और लेकिन एसी चल रहा था। इसके अलावा लाइट्स जो है वो बिल्कुल डिम थी, बिल्कुल डिम, जो सीलिंग्स के अंदर छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो लाइटिंग होती है बस वो थी। ये आप देख लें, हम लोग अंधेरे में खाना खाते, और यहाँ पे हमने टॉर्चेस वगैरह ऑन कर ली थी मोबाइल्स की। कहा भी 1-2 बार मैनेजर को कि भाई लाइट्स ऑन कर दे, उन्होंने कहा पुलिस वगैरह छापा मारती है, हम नहीं ऑन कर सकते ये वो। लेकिन क्या फ़ायदा है इस चीज़ का कि एसी ऑन है, सब कुछ ऑन है, और यहाँ पे ये सब कुछ किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं ये खा रही थी, इस चांप के साथ बहुत कुश्ती करनी पड़ती है, बहुत। और मुझसे इन चांपों का बिल्कुल भी सफाया नहीं होता, और हस्बैंड कहते हैं इसको बिल्कुल साफ़ कर दे, मतलब इसकी जो हड्डी है वो साफ़ शफाफ नज़र आए। और मैंने बहुत मेहनत करके इसको साफ़ शफाफ तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इसका सफाया कर ही लिया। और यहाँ पे जब तक हम लोग ये चांपे खाते तो कढ़ाई भी आ चुकी थी। खैर पेट तो फुल हो चुका था, गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था और मैं भी खा रही थी। और ये बहुत ऑयली होता है, और दिल भी भर जाता है खाने के बाद। और जब तक यहाँ पे ये खा रहे थे, तो आज मेरे साथ दूसरा सीन ये हुआ कि यहाँ जो हमारी कढ़ाई बच गई, हमने थोड़ी बहुत खाई, तो सोचा इसको टिफ़िन में पैक कर लेते हैं। उन्होंने हमें टिफ़िन वगैरह ला दिया, और जो बचा हुआ था उसको हमने पैक किया वापस घर लाने के लिए। और जब यहाँ पे मैंने पैक कर लिया तो मेरा ध्यान कुछ आपी की तरफ भी था। मैं बात भी कर रही थी साथ साथ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपी के साथ, और साथ यहाँ पे मैं खाना भी खा रही थी, और साथ व्लॉगिंग भी कर थी। यहाँ मैंने कैमरा रखा था, थोड़ा मेरा ये था कि चलें थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँगी, और ये सब मतलब सारा कुछ करने के चक्करों में वो टिफ़िन जब मैंने पैक कर लिया तो मैं टिफ़िन और पर्स लास्ट टाइम पे एंड मोमेंट पे भूल के आ गई। और जैसे ही मैं कार में आके बैठी तो मुझे एकदम याद आया कि भाई मेरा पर्स कहाँ है। और मेरे से ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हुआ कि मैं अपना पर्स भूल गई। खैर वो पर्स लेने के लिए ऊपर चले गए और पर्स लेके आ गए, लेकिन फिर मैं वो टिफ़िन भूल गए, और मेरे भी बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैंने खाना वगैरह पैक किया या टिफ़िन। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मुझे हर चीज़ याद होती है, पता नहीं ये मेरे से कैसे हो गया। खैर यहाँ पे टिफ़िन वगैरह मुझसे भूल गया, और फिर जब हम लोग लास्ट मतलब बिल्कुल घर के करीब करीब आ गए थे, तब मुझे याद आया कि मेरे से तो टिफ़िन रह गया, खाना रह गया। और उसके बाद 2 दिन तक मैंने इस खाने का गम मनाया कि भाई मैं क्यों भूल के आ गई, काश ना भूलती। ये वो इंसान को दुख होता है, जाहिर सी बात है, पैसे वगैरह दिए होते हैं, फ्री का तो खा के नहीं आए होते। तो बस मुझे बहुत दुख था इस चीज़ का। और फिर लास्ट पे हम लोग पहुंच गए घर, और घर आने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी काफ़ी टाइम बाद, जैसे कि मुझे 1-1:30 बजे भूख लग ही जाती है। और उसके बाद हम लोग सो गए थे, और फिर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप लोग वॉच करते हैं, तो फिर प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए। और आपके लाइक करने से ये होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि वीडियो बनाने की, मुझे पता चलता है कि आपको अच्छी लग रही है नहीं। अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने लाइक करना है। और फिर इसके बाद इस व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। तू है वही दिल जिसे अपना कहा